नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने वेदांग के बारे में चर्चा की थी। श्रोताओं, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। हमने अब तक ये जान लिया कि 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। यह श्रुति का भाग है जिसका प्रकट होना माना जाता है। स्मृति के नाम से जाने वाला दूसरा भाग उपवेद और वेदांग जो कंठस्थ साहित्य को दर्शाता है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है जो क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प नामक ये 6 वेदांग हैं। आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों पर। आइए सर्वप्रथम चर्चा आरंभ करते हैं संहिता से। संहिता का क्या अर्थ है? संहिता एक संस्कृत शब्द है जो उपसर्ग, संयम, एक साथ और हिता, हित से बना है, जो मौखिक धातु धा पुट का पूर्व कृदंत है। इस प्रकार संयोजन शब्द का अर्थ है एक साथ रखना, जुड़ना, रचना करना, व्यवस्थित करना, एक साथ रखना या मिलन। कुछ ऐसा जो धर्म जैसे सिद्धांत या न्याय के अनुसार सहमत या अनुरूप हो और संबंधित हो। अतीत कृदंत के स्त्रीलिंग रूप में संहिता का उपयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है संयोजन, कनेक्शन, संघ, व्यंजन नियमों के अनुसार अक्षरों का संयोजन या पाठ या छंदों का कोई व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित संग्रह है। वैदिक संहिताओं के भाग हिंदू परंपरा का सबसे पुराना जीवित भाग है। इसमें मंत्र, भजन, प्रार्थनाएं और आशीर्वाद शामिल हैं। हिंदुओं का मानना है कि वेद ग्रंथ विद्वानों द्वारा सीधे भगवान से प्राप्त किए गए थे और फिर उन्हें हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। इसलिए जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है। सबसे सामान्य संदर्भ में एक संहिता पाठ या छंदों के किसी भी व्यवस्थित संग्रह को संदर्भित कर सकती है। वैदिक ग्रंथों के साथ साथ किसी भी शास्त्र, सूत्र या संस्कृत महाकाव्य को संहिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि समकालीन साहित्य में संहिता का अर्थ आमतौर पर वेदों का सबसे प्रारंभिक पुरातन भाग है। इनमें मंत्र शामिल हैं, शाब्दिक अर्थ के साथ या उसके बिना पवित्र ध्वनियाँ, साथ ही स्तुतिगान, प्रार्थनाएं और प्रकृति या वैदिक देवताओं से प्रार्थना करना। वैदिक संहिता प्रत्येक वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के गणितीय रूप से सटीक, छंदात्मक, पुरातन पाठ को संदर्भित करती है। वेदों और बाद के पाठों के सामूहिक अध्ययन से ये पता चलता है कि संहिताओं और संबंधित वैदिक ग्रंथों का संग्रह वर्तमान में उपलब्ध की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। हालांकि अधिकांश भारतीय इतिहास के किसी बिंदु पर या किसी अवधि में खो गए हैं। वैदिक काल में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिन्हें संहिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संहिता शब्द का अर्थ ज्ञान को व्यवस्थित करना है। कुछ उत्तर वैदिक संहिताएं हैं: अश्वावक्र गीता, भृगु संहिता, चरक संहिता, देव संहिता, गर्ग संहिता, घेरंड संहिता, काश्यप्य संहिता, शिव संहिता, बृहद संहिता, सुश्रुत संहिता जो भोजन और चिकित्सा पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है, योग यज्ञ वैलक्य संहिता। तो आज केवल बस इतना ही। अगले प्रसारण में हम वेदों के अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आपसे कृपया अनुरोध है
कि आप स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार करने में हमारी सहायता करें। आप सभी का अतिशय धन्यवाद।